जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने सॉल्व करना है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एब्सोल्यूट वैल्यू को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी को। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू का सोल्यूशन करना है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है हमारे पास। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास बेटा 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है जी एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहाँ एक बात याद रखेंगे आप कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं ना, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं, एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। वैसे ना प्लस माइनस बेसिक तौर पे हम लगाते हैं इस वेरिएबल के साथ, वेरिएबल वालों के साथ हमेशा हम प्लस माइनस लगाते हैं। बट मतलब कि अगर मैं आपको ये सिखाऊं तो ये इस तरह आएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब वेरिएबल से बेहतर है अगर मैं कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर दूं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन प्लस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये प्लस माइनस 5। अब यहाँ से बेटा ये दो सवाल बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एंड टेक इन स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस 6। तो देखें जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बेटा हमें पता है कि हम ये सारा काम पढ़ रहे हैं रियल लाइन पे, ये कॉम्प्लेक्स है, इसे हम नॉट पॉसिबल के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस तरह हमारे पास x के दो जवाब आ गए, प्लस 2x का जवाब और एक जवाब आ गया x का माइनस 2। हम इन दोनों को ना चेक कर लेते हैं बेटा। चेक करने के लिए क्या करना है, इस प्लस 2 को इस एब्सोल्यूट वैल्यू में पुट करना है बेटा। 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। इट्स मीन ये ट्रू हो गई बात। इसी तरह जब माइनस 2 को पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये बात भी ट्रू, तो ये दोनों ट्रू हो गए। तो इट्स मीन ये दोनों ही सोल्यूशन सेट में ये वैल्यू, जिस वैल्यू पे ये ट्रू आया इसी वैल्यू को हम सोल्यूशन सेट के अंदर राइट करेंगे। सोल्यूशन सेट में हमेशा आपने वही वैल्यू लिखनी है जिस पे वो ट्रू आया है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है तो इसे सॉल्व करते हैं। देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है अब कि एब्सोल्यूट हमारे पास बेटा जी एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 एब्सोल्यूट खत्म होगा प्लस माइनस 0। अब 0 माइनस के साथ तो करने की जरूरत नहीं, हम जस्ट प्लस के साथ इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक इस पे अप्लाई करें, 4 1 द 4 मतलब 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 प्लस 1 करते हैं 5। तो यहाँ पे हम यही मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे, x प्लस 4 x प्लस 1 x प्लस 4, x इधर से कॉमन लेंगे, x प्लस 4 प्लस 1 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब x प्लस 4 कॉमन तो रिमेनिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 बेटा। अब यहाँ से प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 उधर जाके माइनस 1। दोनों को चेक करेंगे पहले, माइनस 4 हम इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे माइनस 4, तो माइनस 4 सॉल्व किया, 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह माइनस 1 को भी यहाँ पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0, दोनों ट्रू। तो यही दोनों हमारा सोल्यूशन सेट। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन बात समझ आई है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो जब हम इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 4, प्लस 4 के साथ अलग, माइनस 4 के साथ अलग बेटा। बेटा प्लस 4 को आप जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बेटा माइनस 4 आ जाएगा। अब इसी तरह प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4। अब मिड क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा, यहाँ मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेटा b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी -6, a की वैल्यू 1 है बेटा और c की वैल्यू 4 ओवर 2a। -6 का स्क्वायर 36, 4 4 द -16 एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे 2
रूट। बेटा 20 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनता है 4 × 5 रूट। 4 का रूट 2 आ गया बेटा, 5 रूट नहीं सॉल्व होता, सेम एज इट इज वैसे। अब यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले तो 3 ± √5/2, 2 से कैंसिल तो +3 एंड -3। इसी तरह अब जब हमने ये माइनस किया था -4 को उधर शिफ्ट करेंगे +4, 8 + 4 = 12 और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है हमने। तो पुट करके आप देखेंगे कि हमारे पास जो जवाब आ गया -12 और कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये दो वैल्यू आ गई बेटा, इन दोनों वैल्यू को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, चेक करने के लिए बेटा हमने इसके अंदर आप नोट करेंगे कि हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे चेक के लिए। जी भाई, चेक के लिए 3 + √5 को हम पुट करते हैं। तो 3 + √5 को ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारे पास x² - 6 बेटा, x² - 6 के अंदर x² - 6x + 8 में। अब ये पहले हम प्लस वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3 + √5 का स्क्वायर -6 × 3 + √5 + 8। तो अब यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर 9 √5। देखें इस तरह हम इसे 3 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर बेटा -+2 × 3 × √5। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 एंड 2 3 द 6 √5। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 द -18 + -6 √5 + 8 √5 से कैंसिल 9 + 5 + 8 17 और -18। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे और ये +5 भी है तो सारे का सॉल्यूशन 4 आ जाएगा। 4 = 4 जो ट्रू हो गई बात। अब इसी तरह नेगेटिव्स को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में भी बार ट्रू, दोनों में बार ट्रू, तो ये दोनों हमारा सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह अब हम चलते हैं बेटा। तो हमारे पास 4 पार्ट है, 3x² - 7x + 2 एब्सोल्यूट = x² - 6 - x + 1। जब एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस, तो माइनस से ये सारों के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा कि -x² -x माइनस। अब ये बेटा -x² इधर शिफ्ट करेंगे +x² +x इधर शिफ्ट करेंगे -x -1 इधर शिफ्ट करेंगे +1। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 4x² - 8x + 3। तो सोल्यूशन में पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास जवाब आ गया 3/2 एंड 1/2। इसी तरह यहाँ से भी +x² -x² -x इधर आके +x एंड +1 इधर आके -1। सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ गया 3 ± √7/2। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 3 ± √7/4 कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल चारों जवाब और यही तमाम वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन सेट के, यहाँ स्पेस नहीं थी, आप यही चारों वैल्यू को सोल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देंगे। बिकॉज ये ऑलरेडी चेक होता है, मैंने चेक किया, आप बेशक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसके क्वेश्चन नंबर ये 4 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, आप उसे समझेंगे। नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास अब इनइक्वालिटी आ रही है कि x² - 4 < > 5। अब ये इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बेटा हमने। जी देखें बेटा, पार्ट 5 है हमारे पास। अब पार्ट 5 में है जी x² - 4 < 5। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। ये देखें ना, अगर आपके पास है जी a का एब्सोल्यूट < c, हम जब एब्सोल्यूट ओपन करते हैं मैंने बताया +-a < c, मतलब +a < c -a < c, और मैंने ये a को फाइंड आउट करना है तो माइनस को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी माइनस के साइन से डिवाइड कराएंगे आप तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब a < -c। तो अगर हम इसे ज्वाइंट करें कि -c <a c कि a <c आ गया एंड -c <a। तो अब हम कभी भी हमारे पास जब इनइक्वालिटी आएगी तो हम इस वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे कि भाई -5, इस वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे कि -5 बेटा -5 x² - 4 5। तो इस तरह हम इसे वैल्यू को लिख देंगे -5 x²। अब यहाँ से दोनों को अलग करेंगे, -5 x² - 4 एंड x² - 4 5। अब -4 को इधर शिफ्ट करेंगे, -5 + 4 x²
-1 लेस देन एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन -1 प्लस माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया, हम इसे सॉल्व आउट नहीं करेंगे, ये नॉट पॉसिबल बेटा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 प्लस 4, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 एंड एक्स लेस देन प्लस माइनस 3। अब यहाँ दो जवाब आ गए बेटा, +3 -3। अभी देना चेक करना है, चेक करेंगे तो सोल्यूशन सेट आएगा। चेक करने के लिए ना हमारे पास ये नंबर लाइन है, तो यहाँ दो नंबर आ गए, ये तो है -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये -3 और ये +3। अब नोट करें, इसके अंदर टोटल 3 हिस्से बन गए हैं। पहला हिस्सा है -∞ से -3, दूसरा हिस्सा है -3 से +3, तीसरा हिस्सा है 3 से 8। हम इन तीनों वैल्यू को बारी बारी अपनी इनइक्वालिटी में तीनों में से कोई एक एक वैल्यू लेट करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू है, हम यहाँ से लेट कर देते हैं x = -4, इसे पुट करते हैं अपनी इस इनइक्वालिटी में। तो -4 का स्क्वायर -4 लेस देन 5 बेटा, 16 -4 लेस देन 5 बेटा, 12 लेस देन 5। तो ये फॉल्स हो गई बात के 12 5 से छोटा नहीं होता। अब यहाँ से हम कोई एक वैल्यू लेट, मतलब फॉर एग्जांपल हम 0 लेट कर लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर -4 लेस देन 5, -4 लेस देन 5। तो ये बात ट्रू है बेटा। इसी तरह अब यहाँ से कोई एक वैल्यू लेट करते हैं, तो x = 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर -4 लेस देन 5, 16 -4 लेस देन 5 एंड इसी तरह हमारे पास 12 लेस देन 5। तो ये भी फॉल्स हो गई के 12। अच्छा, हम हमेशा इसमें ही क्यों पुट कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे? बिकॉज जो जवाब आया वो इस वैल्यू से आया, इसमें तो वैसे ही नॉट पॉसिबल है, तो हमने इसमें चेक नहीं करना है, इसमें चेक करना है। अब ट्रू हुआ सिर्फ इस इंटरवल में, तो जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा, -3 से 3 वाला इंटरवल इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी तरह इसका हमारे पास 5 पार्ट है बेटा, 5 पार्ट अब हमने कर लिया। अब 6 पार्ट हम इसका करते हैं, तो देखेंगे हमारे पास जी भाई, अब हमारे पास 6 पार्ट है बेटा। 6 पार्ट क्या कहता है जी, 6 पार्ट है x² - 3x + 2 > 4। जब हम प्लस माइनस लगाएंगे, मैंने आपको अभी बताया कि -4 > x² - 3x + 2 > +4। यहाँ से -4 के साथ अलग, इसी तरह ये +4 के साथ अलग। तो यहाँ पे है ना, हम -4 को इधर शिफ्ट करेंगे, +4, 4 + 1 6 हो गया। तो ये हमारे पास के ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास लेस देन है 0 से, कि 0 इसमें ब्रेकर है, तो 0 इसमें ग्रेटर है। जब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं -1, तो कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं। इसी तरह जब +4 को इधर शिफ्ट करते हैं, -4 -2 आ गया हमारे पास। अब -2 > 0 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ दो जवाब आते हैं बेटा। पहला जवाब है जी 3 ± √17/2 आ गया। तो अब अगर हम प्लस वाले को सॉल्व करते हैं तो जवाब आता है हमारे पास 3.56, और माइनस वाले को सॉल्व करते हैं तो -5.06। तो नोट करें, यहाँ टोटल 3 इंटरवल बन गए, 1 2 और 3। तो पहले इंटरवल में से हमने कोई एक वैल्यू लेट कर दी, x = -1, इधर से -1 ली, इसी वैल्यू इंटरवल के इसी इनइक्वालिटी में हमने पुट करना है। तो ये बात हो गई, देखिए ट्रू। इधर से हमने कोई एक वैल्यू लेट कर दी, x = 0, इसी इंटरवल में पुट की, तो ये फॉल्स। इधर से भी हमने कोई एक वैल्यू लेट कर दी, x = 4, इसी इंटरवल के अंदर पुट की, ट्रू। इट्स मीन यहाँ से ये वाला इंटरवल है -∞ से 3√7, और इधर से 3√7 ओवर से लेके +∞ था ये इंटरवल, और ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे x² - 5x + 6 एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू x + 2। तो जब ओपन करेंगे -x + 2 लेस देन x² - 5x + 6 बेटा, तो सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ से ये वाली वैल्यू पे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसे सॉल्व किया तो यहाँ दो वैल्यू आ गई, 6.7, 0.3। हमने पुट किया, इधर से ये 3 इंटरवल बने, इन 3 में से पहले इंटरवल में से एक वैल्यू लेट की, दूसरे में से की, तीसरे में से की। देखो तो सिर्फ इस वाले इंटरवल के अंदर, ये जो इंटरवल है इसके अंदर वैल्यू सेटिस्फाई होती है, बाकी इन दोनों पे फॉल्स है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन सेट ये बन गया। अब आज का हमारा लास्ट सवाल है बेटा। लास्ट सवाल में क्या कहता है जी, 2x² - 3x - 5 लेस देन 4। तो इधर से -4 +4 को अलग करेंगे, -4 के साथ अलग सोल्यूशन किया, +4 के साथ। तो नोट करेंगे यहाँ से दोनों के साथ
दोनों के साथ टोटल 4 वैल्यू आई। तो जब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे बेटा, तो नंबर लाइन में देखें माइनस इन्फिनिटी से -1.5, -1.5 से -0.25 एंड -0.2 से 1.7 और 1.7 से 3। तो 4 इंटरवल थे, 1 2 3 और 4। पहले इंटरवल में से वैल्यू ली हमने अपनी, पहले इंटरवल -1.5 वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाला, इस क्वेश्चन में पुट किया तो ये फॉल्स है। फिर दूसरे में से वैल्यू ली -1, वो हमने ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में पुट की, ट्रू। फिर थर्ड में से हमने वैल्यू ली बेटा हमारे पास 1, तो इस थर्ड वाला इंटरवल 1.7, तो वो यही है इंटरवल, इसी में पुट किया हमने, तो वो भी फॉल्स। थर्ड वाले 4 में से वैल्यू ली x = 2, वो पुट किया तो ट्रू। इट्स मीन हमारे पास ये लास्ट इंटरवल और ये लास्ट इंटरवल, इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा -3/2 से 3 माइनस रूट एंड 3√17 से 3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। किसी को भी कोई इस क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।